अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आप देख रहे हैं ऑटो केयर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछली जो मैंने वीडियो अपलोड की है उसके अंदर बहुत ज़्यादा लोगों के एतराज़ात थे कि यार आपने जो वीडियो अपलोड किया उसके अंदर हमें कुछ चीज़ों की समझ नहीं आई, और ज़्यादातर लोगों ने मुझे यही कहा था कि यार हमें डायग्राम बना कर ना आप हमें बता देंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। तो मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं जिन लोगों को इन चीज़ों की समझ नहीं है। हेडलाइट वायरिंग की डायग्राम मैं आज की वीडियो के अंदर शेयर कर रहा हूं, और आप लोगों से ये भी गुजारिश करता हूं कि यार अगर आप काम सीख रहे हैं वीडियो को एंड तक देखें। आप वीडियो एंड तक देखते भी नहीं हैं और सवाल जवाब शुरू कर देते हैं। हालांकि मैंने वीडियो के अंदर मुकम्मल इन्फॉर्मेशन कोशिश करता हूँ मैं बार बार चीज़ों को शेयर करूँ आपके साथ। तो आप वीडियो को एंड तक देख लें, आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। लेकिन मैं तो अपलोड कर रहा हूँ, मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, तो आज जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ बेसिक EFE ऑटो इलेक्ट्रिशियन कोर्स लेसन 11, ठीक है। लेसन 11 के अंदर मैं जो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ उसके अंदर मैंने मुकम्मल डायग्राम बनाया हुआ है गाड़ी का कि किस तरह ऑन होती है। हम डंडी स्विच से करंट को ऑन करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें चलती हैं, और हमारी जो ट्यूब है हेडलाइट की या हेडलाइट दोनों ऑन होती हैं, ठीक है। हेडलाइट दोनों ऑन होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ है, सबसे पहले तो मैं आपको तारुफ करा देता हूँ कि ये है बैटरी। जो गाड़ी के अंदर मेन हिस्सा होता है, बॉनेट के ऊपर बाहर लगा होता है इंजन के साइड पर, वो है बैटरी। बैटरी के बाद आ जाती है ये फ्यूज़ बक्स, ठीक है। फ्यूज़ बक्स गाड़ी के अंदर भी होता है और गाड़ी के बाहर भी होता है, ठीक है। उसके बाद आता है डंडी स्विच जो गाड़ी के स्टीयरिंग पर लगा होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाए ये दोनों रिले, कभी कभार फ्यूज़ बक्स से अंदर लगी होती हैं, कभी कभार लोगों ने मैनुअल लगाई होती हैं, ठीक है। ये दो रिले हो गई। उसके बाद दो ग्रिपें हो गई जो ट्यूब के ऊपर लगती हैं, ठीक है। और ट्यूब हो गई, ट्यूब के बाद आ जाएंगे हेडलाइट, ये दोनों हेडलाइट आ गई। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये तमाम सर्किट्स के अंदर ये किस तरह वायरिंग चलती है और किस तरह काम होता है और किस तरह ये हेडलाइट ट्यूब ऑन होती है। सबसे पहले तो आप देख लें कि बैटरी के ऊपर एक जमा वायर होगी और एक माइनस वायर होगी। जो माइनस वायर है वो बॉडी के साथ अर्थ हो जाएगी, ठीक है, जो बॉडी के साथ अर्थ हो जाएगी। उसके बाद जो जमा वायर है, जमा वायर के अंदर क्या होगा कि एक मोटी तार आ जाएगी सीधी फ्यूज़ बस के अंदर, ठीक है। आगे फ्यूज़ बस क्या काम करता है, फ्यूज़ बस काम ये करता है कि ये तमाम गाड़ी के अंदर जितने भी लवाज़मात है उसको डिवाइड करके, करंटें डिवाइड करके देता है। ये उसका काम होता है ये फ्यूज़ बस का। यानी कि अगर किसी भी चीज़ को, किसी भी सर्किट को करंट की वायर चाहिए तो हम इससे लेंगे, ठीक है। उसके बाद फ्यूज़ बस क्या करता है, फ्यूज़ बस के बाद थोड़ा सा पेचीदे मामला आ जाते हैं कुछ चीज़ें समझाने के लिए। वो कौन कौन सी हैं, डंडी स्विच। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बार बार ये बताया था कि अगर हम किसी स्विच को करंट देंगे तो वो स्विच आउटपुट क्या करेगा, करंट देगा। अगर हम किसी स्विच को अर्थ देंगे तो वो क्या करेगा, आउटपुट हमें अर्थ देगा, ठीक है। डंडी स्विच के अंदर भी अगर हम हेडलाइट की वायरिंग को उसके अंदर अगर हम करंट देंगे तो लो और हाई की जो दोनों वायर हैं उसके अंदर हमें अर्थ आ जाएगा। अगर हम करंट देंगे तो करंट आ जाएगा, अगर हम अर्थ देंगे तो अर्थ आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपके जहन में आ गई। अब बात करेंगे डंडी स्विच को। डंडी स्विच को मैंने क्या किया, डंडी स्विच को मैंने फ्यूज़ बक्स से करंट दी है, ठीक है। ये देखें फ्यूज़ बक्स से मैंने इसको करंट दी है। ये रेड वायर जो ऊपर वाली वायर है, इसको मैंने डंडी स्विच को मैंने करंट दी है, ठीक है। उसके बाद क्या किया, डंडी स्विच ने हमें ये दोनों वायर क्या की हैं, करंट की सूरत में हमें क्या किया है, हमें लो और हाई ये दोनों वायर क्या किए हैं, उसने करंट की सूरत में हमें दे दिए हैं। जब मैंने डंडी स्विच को करंट दिया है तो उसने लो और हाई को हमें क्या किया है, करंट की सूरत में हमें दे दिया है, ठीक है। अब बात करूंगा ये दोनों रिले की। रिले के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, रिले के अंदर मैंने वीडियो बनाई थी। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो रिले होती है, रिले के अंदर दो वायर होती हैं। ये दो वायर होती हैं, इसके अंदर दो वायर ऐसी होती हैं जब हम उसको बैटरी के साथ अटैच करते हैं तो ये रिले बोलती है, ठीक है। इसके अंदर ये दो वायर हैं जिसको हम आपस में जमा और माइनस देंगे तो ये बोलेंगे, यानी कि टक करेंगे, टक की आवाज़ देगी। इसके अंदर एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, ठीक है। ये दो वायर आपने ध्यान में रख ली, जो ऑन ऑफ की तारें हैं, जो हम इसको अर्थ और करंट देंगे तो ये टक ही करेंगे। ये इसके अंदर मैंने दो रिले रखी हुई हैं। इसके अंदर ये दो वायर हैं, एक वायर ये है और एक वायर ये है। इसके अंदर भी एक वायर ये है, एक वायर ये है। अब मैं क्या करूँगा, डंडी स्विच के अंदर डंडी स्विच हमें जो दो तारें लो और हाई पॉइंट की हमें दो वायर दे रहा है, लो और हाई की, ठीक है। उसके अंदर जो लो पॉइंट है वो आ गया रिले के टक के एक पॉइंट पर, यानी कि जो ऑन ऑफ की तारें हैं उसकी एक वायर पर ये लो का पॉइंट आ जाएगा,
ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट है वो क्या करेंगे, हमें अर्थ कराएंगे, यानी कि जब डंडी स्विच हमें करंट दे रहा है तो दूसरा जो ऑन ऑफ की तार है उसको हम अर्थ कराएंगे तो जो डंडी स्विच ऑन करेगा ना रिले को, ठीक है। अब इसी तरह हाई पॉइंट की जो वायर है इसके कटआउट की जो रिले की है, हाई पॉइंट पर जो आ रही है डंडी स्विच जो आ रही है वो रिले के जो ऑन ऑफ की तार हैं उसके एक पॉइंट पर लग गई। दूसरी वायर को हम अर्थ करेंगे तो जब डंडी स्विच ऑन होगा तो रिले ऑन होगी। ये तो बात आपने ध्यान में रख ली, ठीक है। अब बात करूँगा रिले की दो बातों हो गई, रिले की दो तारों पर बात हो गई। अब बात करूँगा इनपुट और आउटपुट की। मैंने कहा था कि अगर हम इन दोनों वायर में से किसी एक पर भी इनपुट दे दें तो दूसरी पर आउटपुट आ जाएगी। जब रिले ऑन होगी डंडी स्विच से ऑन करेंगे तो अगर किसी एक तार पर भी हम अगर अर्थ करेंगे तो उस पर अर्थ मिल जाएगा, अगर करंट करेंगे तो करंट मिल जाएगा, यानी किसी एक पर भी हम इनपुट करेंगे तो दूसरी पर आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह मैं बात करूँगा कि ये दो वायर हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने कटआउट पर ऊपर बताया था आपको दो वायर हैं, इसको मैं इनपुट दूंगा तो ऊपर दूसरी पर आउटपुट आ जाएगी, अगर मैं इसको इनपुट दूंगा दूसरी पर आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जो दरमियान वाली वायर है इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने इनपुट दे दिया है, ठीक है। इनपुट दे दिया मैंने फ्यूज़ बॉक्स से। ये देखिए ये रेड वायर, इस पर भी इस रिले पर भी मैंने इनपुट दरमियान वाली तार को मैंने मिलाकर, ये दोनों वायर की जो मैंने इनपुट की तार है इसको मैंने मिलाकर फ्यूज़ बॉक्स से मैंने मेन करंट दे दिया। ये देखें फ्यूज़ बॉक्स भी मैंने ऑन कर दिया, इसका ये रेड कर दिया है ताकि आपको समझ आ जाए कि करंट का मैंने फ्यूज़ ऑन कर दिया है। इससे मैंने एक मेन करंट ली, मैंने एक रिले की मेन तार पर लगा दी, यानी कि रिले की जो दरमियान वाली वायर है इनपुट दे दी, और दूसरी जो हाई वाली रिले है उसके भी दरमियान वाली वायर है उसके भी मैंने हाई पॉइंट पर मैंने करंट दे दी, ठीक है। दोनों चीज़ आ जाए। अब आप क्या करेंगे, जब डंडी स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पर लो पॉइंट आ जाएंगी और दूसरे पॉइंट पर मुसलसल अर्थ आ रहा है, रिले ऑन होगी तो रिले जब ऑन होगी तो यहाँ पर क्या मुसलसल इनपुट आ रही है। इनपुट आने के बाद क्या होगा कि लो और हाई पॉइंट से करंट आउटपुट क्या मिलेगी, एक लो की मिल जाएगी, ठीक है, और एक हाई की मिल जाएगी। जब लो पॉइंट की जो रिले है उसके अंदर क्या होगा कि ये देखें एक वायर मैंने ब्लू कलर की निकाली हुई, एक ब्लू कलर की आउटपुट निकाली हुई है और एक हाई के लिए मैंने ब्लू कलर में निकाली हुई है, ठीक है। ये दोनों मैंने ब्लू कलर की इसलिए निकाली हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ये दोनों जो ब्लू कलर की वायर हैं एक लो पॉइंट की है और एक हाई पॉइंट की है जो रिले आउटपुट दे रही है, ठीक है। आपको ये बात की समझ आ गई। अब आप आ जाएंगे हेडलाइट के ऊपर, हेडलाइट ट्यूब के ऊपर। हेडलाइट ट्यूब के अंदर मैंने आपको जो ग्रिपें हैं उसके मैंने आपको कनेक्शन बताए थे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि हेडलाइट जो ग्रिप है इसके अंदर एक वायर कॉमन होती है। अगर हम एक वायर कॉमन हो गई, अगर ये अर्थ इसको हम अर्थ देंगे तो इन दोनों पर हमें लो और हाई पर हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगी जो ट्यूब ऑन होगी। अगर हम इसको अर्थ करेंगे तो इस पर हमें करंट मिलेगी, अगर हम करंट करेंगे तो इस पर हमें अर्थ मिलेगा, तो फिर ये ट्यूब ऑन होगी। तो ये इसी असूल के तहत मैंने आपको समझाया था कि अगर ये दोनों ग्रिप हैं, ये दोनों ट्यूबें हैं, ठीक है, दोनों हेडलाइट की ये दोनों ग्रिपें हैं। ग्रिपे के अंदर क्या होगा कि मैंने एक वायर इसकी जो कॉमन वायर है इसकी ले ली, एक मैंने कॉमन वायर इसकी ले ली, इन दोनों को मिलाकर मैंने अर्थ कर दिया, ठीक है। अब जो दो पॉइंट मिल जाए दो ग्रिप के अंदर मिल जाएंगे वो कौन से होंगे, एक लो का मिलेगा और एक हाई का मिलेगा। जो लो का मिलेगा, लो पर हमें क्या मिलेगा, लो पर हमें करंट मिलेगी तो अर्थ इसको ग्रिप को लगातार मिल रहा है तो ट्यूब ऑन होगी। तो इसी तरह हाई पर भी मुझे हमें करंट मिलेगी तो अर्थ मुझे मुसलसल मिल रहा है तो ट्यूब ऑन होगी। ये बात आपने समझ ली। जब डंडी स्विच ने हमें ऑन किया, रिले को ऑन किया, रिले ने आउटपुट की लो पर और हाई पर, ठीक है। लो और हाई पर डंडी स्विच ने करंट दी, ठीक है। रिले के अंदर रिले से पास होती लो और हाई की करंट हमें मिली। लो और हाई की करंट जब मिली तो ग्रिपों के ऊपर हमें लो पर भी करंट आ जाएगी और हाई पर भी करंट आ जाएगी। इन तमाम वायर के अंदर जब हमें ये सर्किट मुकम्मल हो जाएगा तो जब हम सर्किट मुकम्मल हो जाएगा तो ये ट्यूब भी ऑन हो जाएगी और ये हेडलाइट दोनों ऑन हो जाएंगी। ये तमाम चीज़ें मैंने आपको शेयर करवा दी हैं, थोड़ी सी मैं रिपीट करवा देता हूँ आपको समझ आ जाए। बैटरी ने फ्यूज़ बॉक्स को दी, फ्यूज़ बॉक्स ने डंडी स्विच को दी, डंडी स्विच को हमने जमा किया, जमा के अंदर हमने जमा की वायर दी, जमा के अंदर हमें क्या किया, इसने लो का पॉइंट दे दिया और एक हाई का पॉइंट दे दिया, ठीक है। जब लो का और हाई का पॉइंट उसने करंट की सूरत में दिया तो इसके दूसरे दो पॉइंट उसके मैंने अर्थ करवा दिया, इसको भी मैंने अर्थ करवा दिया, इसको भी मैंने अर्थ करवा दिया। इनपुट मैंने क्या किया, मैंने जमा पर दी,
जमा पर देने के बाद इसने क्या किया, दोनों रिले ने डंडी से चान हुआ, दोनों रिले ने हमें लो की और एक हाई की करंट दे दी। जब लो की और हाई की करंट दे दी तो इन दोनों ग्रिप के अंदर हमें लो और हाई का पॉइंट पहुंच गया। बाकी जो कॉमन वायर के उसमें मैंने अर्थ कर दिया और हेडलाइट दोनों आपकी ऑन हो गई। जब हेडलाइट दोनों ऑन हो जाएंगी, ये जो आपकी बाहर की गाड़ी की जो हेडलाइट है वो भी ऑन हो, ट्यूब भी रोशन हो जाएगी और आपकी जो हेडलाइट है वो भी रोशन होगी। ये तमाम चीज़ें मैंने आपकी सहूलत के लिए बनाई हैं, ठीक है। आप मुकम्मल तौर पर वीडियो को बार बार देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको समझ नहीं आ रही आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, मैसेज कर दिया करें, बार बार आप कॉल नहीं किया करें, क्योंकि आप भी समझदार हैं, समझदारी का मुजाहरा करें। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया करें, मैं आपको ज़रूर जवाब दे दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और व्हाट्सएप पे मैसेज करें। तो इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मैं आप तक आने वाली वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँचा सकूँ। शुक्रिया।